क्या आप जानते हैं कि घी को किस तरह से निकाला जाता है? एंड आई एम 100% श्योर कि इंडिया में हर एक घर में घी बनाया जाता है, उसे कंज्यूम भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको सच में वो बेनिफिट्स पता हैं जो घी से हमें मिलते हैं? आजकल के यूथ्स में एक नया ट्रेंड चला था कुछ दिन पहले तक, अब नहीं है, वो बात अलग है कि घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे या फिर स्किन ख़राब हो जाएगी, एक्ने, पिंपल, इन सब के इश्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि घी हमारी स्किन के कोलेजन लेवल को भी बूस्ट करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप में से किसी को हार्ट इश्यूज़ हैं तो फिर आप घी को ही इस्तेमाल करें अपना खाना बनाने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ फैट है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पर जो कि घी बनाते वक्त लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि उन्हें घी बनाने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है या फिर पूरी तरह से उनका घी बन नहीं पाता है, ना वो मलाई रह जाती है, ना वो घी बन पाता है, या बहुत थोड़ा सा ही वो घी एक्सट्रैक्ट कर पाती हैं। तो आई डोंट नो कि वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप फेस करते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आज मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सॉल्यूशंस दिखाऊंगी ना इस वीडियो में, इसके बाद आपको कभी भी घी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कम से कम मलाई में ज़्यादा से ज़्यादा घी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही कम कुकिंग गैस भी इस्तेमाल होगी। अब यहाँ आपने देखा कि किस तरह से मैंने मलाई को स्टोर करके रखा था, और मलाई को स्टोर करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बस आपने उसको कैसे भी स्टोर करके रख देना है। और अगर मलाई थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो घी ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और इतना ही नहीं, वेस्ट को भी हम बेस्ट वे में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं मलाई को एक बॉक्स में कलेक्ट करके रखती जाती हूँ। डेली मैंने उसी में मलाई डाली, जब वो फिल हो गया तो दूसरे में डाली, पूरे ऊपर तक के हमने उसको फिल कर देना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप रोज़ रोज़ एक नए बर्तन में मलाई रखेंगे तो फिर फ्रिज में आपकी जगह नहीं रह जाएगी। ऐसी भी प्रॉब्लम्स कई सारी लेडीज़ को फेस हुई, वो अलहदा-अलहदा करके रखती हैं कि ये आज की मलाई है, ये कल की मलाई है। जी नहीं, अगर आपको घी बनाना है और आपने इसी पर्पज़ से मलाई को अलग किया है दूध से, तो फिर आप उन सारी मलाई को एक साथ रखें, क्योंकि हमें घी बनाने के लिए पुरानी से पुरानी मलाई ही चाहिए होती है जिसमें कि सबसे ज़्यादा फ़ैट हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और जो वेस्ट है उसमें बिल्कुल भी घी नहीं जाए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मलाई को अच्छे से फ्रीज़ करके रख देना है और उसमें ही रोज़ रोज़ डालते जाना है। जब वो बॉक्स फिल हो जाए, आपको लगे कि आप घी बनाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अच्छा खासा घी अब आपका निकल आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, उसको मॉर्निंग में निकाल कर फ्रिज से बाहर रख देना है। और या फिर ये प्रोसीजर आप रात में कर सकते हैं। सोने से पहले आप मलाई को फ्रिज से बाहर निकाल दें और जाकर आराम से आपने सो जाना है। बस उसे कवर करके रखें अच्छे से, जिससे कि कोई भी तरह की गंदगी उसमें नहीं जाए। फिर आपने नेक्स्ट मॉर्निंग उठना है और देखेंगे आप कि मलाई में से थोड़ा-थोड़ा सा पानी अलग होने लगेगा, उसमें थोड़ी-सी स्मेल भी आ जाए। हो सकता है कि आपकी मलाई थोड़ी पुरानी हो सकती है, तो स्मेल भी आ सकती है, लेकिन दिस इज़ नॉर्मल और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपका घी ख़राब बनेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी-सी स्मेल आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपने उसको बीट करना शुरू करना है। धीरे-धीरे आप पहले स्पून से बीट करें और फिर उसके बाद आप हाथों की मदद से अच्छे से उसको बीट करें। बहुत टाइम नहीं लगता, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मलाई पहले से ही घी काफ़ी सारा रिलीज़ कर चुकी होती है, सारी चीज़ें अलग हो चुकी होती हैं, तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और आसानी के साथ घी सेपरेट हो जाता है और जो पानी है वो अलग हो जाता है। फिर आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँ, जिससे कि और अच्छे तरीके से जो हमारा बटर यहाँ पर निकला है ना, वो क्लीन होता जाए। अब ये सारी चीज़ें तो आपको सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन मेन है जो हम आगे आपको बताने वाले हैं कि आपने वेस्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से घी को प्रिजर्व करके रखना है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बिल्कुल चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि आपने रात भर घी को बाहर निकालने के लिए रख दिया होता है फ्रिज से अलग, तो ये खुद ब खुद अलग हो जाता है और वाटर रिलीज़ करने लगता है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आप बटर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये जो बटर मिल्क है उसको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, उसको हम भटूरा बनाने में इस्तेमाल करेंगे एंड 100% आपका भटूरा बिल्कुल फूला-फूला सा बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बटर था उसको धीरे-धीरे से हमने थोड़ा-थोड़ा सा पैन में डाल दिया है, जिससे कि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर अभी भी आपको लगे कि घी बनने में बहुत टाइम लग रहा है या फिर जो क्रीम है वो बहुत फ्रेश है और उसमें कम घी निकल रहा है, अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें 3 से 4 चुटकी आप डाल दें सोडा की, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है उसे आपने इसमें डाल देना है और फ़ौरन ही आप देखेंगे डालने के तुरंत बाद ही घी अलग हो जाएगा और जो वेस्ट है वो बिल्कुल नीचे को बैठ जाएगा। बस इस स्टेज पर आपने मिक्स करते-करते इसमें थोड़ा-सा अगर आप व्हीट पाउडर डाल दें
यानी कि नॉर्मल आटा जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, जी हाँ, बिल्कुल वही आटा अगर आप बिल्कुल 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें और उसको जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, फ़ौरन आप देखेंगे कि घी सेपरेट हो गया और जो आपका मावा था वो बिल्कुल अलग हो गया। तो बस ये इतनी देर का प्रोसेस है कि जितनी देर में आप घी को मिक्स करेंगे ना, आपका घी बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो पानी है वो सारा, क्योंकि व्हीट का जो हमने आटा डाला है वो बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से फ़ौरन ही घी तैयार हो जाता है। और ये मैंने आपको वीडियो बिल्कुल रियल टाइम में दिखाई है, मैंने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं किया था और फ़ौरन ही मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से घी बन गया। अच्छा, यहाँ पर आपने बिल्कुल एक पतला वाला स्ट्रेनर यूज़ करना है और एक स्टील के बर्तन में आपने पहले, क्योंकि ये घी गर्म है तो ऑफ़ कोर्स हमें किसी प्लास्टिक बर्तन में तो इसको बिल्कुल नहीं स्टोर करना है, स्टील के बर्तन में स्टोर करें और मावे को कुछ देर घी के ऊपर ही छोड़ दें, जिससे कि जो बचा हुआ घी है ना वो भी नीचे अच्छे से आ जाए उतर के। फिर उसके बाद जो बाकी का बैटर था वो भी मैंने धीरे-धीरे इसमें डालना शुरू कर दिया और इसको भी हमें बस थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी क्रीमी दिख रहा है और लग रहा है कि घी बनने में काफ़ी वक़्त लगेगा। थोड़ा-सा आपने इसमें फिर से बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। तो फिर इसके बाद आपने इसमें आटा ऐड कर देना है और आप देखेंगे कि घी फ़ौरन ही आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप घी बनाते हैं तो बहुत कम वक़्त लगता है और इसके साथ में ही बहुत आसान तरीके से घी बन जाता है। तो ये मैंने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा और देख सकते हैं 3 से 4 चुटकी बहुत है, हद है, इससे ज़्यादा आप ना ऐड करें। और ये देखेंगे कि मिक्स करते ही फ़ौरन ही इसमें काफ़ी अच्छे से बबल्स नज़र आने लगते हैं और जितना भी इसमें पानी है वो ड्राई होने लगता है। बस इसके बाद आप इसमें आटा ऐड कर दें, यानी जो हमारा व्हीट का पाउडर है, और फिर आप देखेंगे कि फौरन ही घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर पूरे 2 बार दिखाया है, जिससे कि आपको कहीं भी अगर कोई शक की गुंजाइश हो तो वो भी पूरी हो जाए। और ये देख सकते हैं मिक्स करते साथ ही हमारा घी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल क्लीन कर देता है ये घी को और इससे कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आता है, कोई ओडर भी नहीं रहता है, कोई स्मेल भी नहीं रहती है इसमें और बहुत आसान तरीके से ये घी बनकर तैयार होता है। बस जैसे ही आप इसको मिक्स करके हटेंगे ना कि आप देखेंगे कि घी अलग हो गया। और यहाँ पर भी मैं बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करूँगी, आपको बिल्कुल रियल टाइम में पता चलना चाहिए कि घी बनाने में कितना वक़्त लग रहा है। और देख सकते हैं बस 2 मिनट की बात है, जैसे ही आपके बबल्स शांत हो जाएँगे जिसको हमने बेकिंग सोडा के साथ बनाया है, फ़ौरन ही आपका घी सेपरेट हो जाएगा और होना शुरू ही हो गया है। देख सकते हैं बबल्स कम हो रहे हैं जैसे-जैसे, उस तरह से घी बढ़ता जा रहा है। बस आपने इसको फिर स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने का भी प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने बिल्कुल पतली वाली छन्नी को इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर ही कुछ देर ये जो आपका वेस्ट निकल रहा है ना, इसको रखे रहने देना है, जिससे कि जो इसमें घी बचा हुआ है वो भी अच्छे से अलग हो जाए और इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से जो भी घी है इसमें आप उसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। और ये बातों-बातों में ही जो हमारा घी है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब आप चाहें इसको थोड़ा-सा और पका लें, तो बिल्कुल आखिर तक के ये घी जो है वो निकल आएगा इसमें से, लेकिन मैं इसको बस इतना ही पका रही हूँ और यहीं पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमें इसको बाद में यूज़ करना है और इससे बहुत ही ज़्यादा एक टेस्टी डिश बनाकर तैयार करनी है। हालाँकि ये मलाई काफ़ी पुरानी थी, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ करूँगी और एक स्वीट डिश आपको बनाकर दिखाऊँगी इसके साथ, और एक सेवरी भी दिखाऊँगी। दोनों ही आपने देखनी है और मुझे बताना है कि कौन-सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये देख सकते हैं आप, जो घी था हमारा अलग हो गया। ये जो मावा है इसमें से भी काफ़ी सारा घी अलग हो चुका है, लेकिन थोड़ा तो अभी इसमें रह गया है ना, उसको भी हमने यूज़ करना है। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बिल्कुल इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये जो है बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है और बिल्कुल मिल्क केक जैसा इसका टेक्सचर है। तो बस इसको हमने एक प्लेट पर अलग कर लेना है और सेम स्ट्रेनर जो है हमारा, इसमें हम दूसरा वाला जो हमारा बैच था घी का, उसको भी निकाल लेना है। एक बार आप चाहें तो इसको अच्छे से दबाकर प्रेस कर लें और इसके बाद जो बची हुई गुंजाइश थी घी की, वो भी अब इसमें से पूरी हो चुकी है। बस अब आपने इसको अलग कर देना है और इसी तरह से बाकी सारा आपने घी बनाकर तैयार करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इतने बार मैंने घी बनाया है और हर बारी का एक स्ट्रेनर में आया है और इस इतने से मावे के साथ बनाया है और पूरा हमारा एक बर्तन फिल हो चुका है, इतना घी तैयार हो चुका है। तो बस अब हम इसके साथ बनाएंगे जो चीज़ें, वो आपको देखनी है और मुझे बताना है कि कौन सा तरीका आपको लगा बेस्ट वे में हमने यूज़ किया है इस वेस्ट को, ज़रूर बताइएगा। तो अब मलाई के साथ हमने क्या-क्या चीज़ें बनाकर तैयार की हैं, एक दफ़ा मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये बनकर तैयार हुआ है हमारा घी। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टोर करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का बर्तन लेना है, या फिर आप काँच का भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करके रखती हूँ, तो मैंने वहीं इसमें
रख लिया है इसको, और सारा का सारा आपने घी इसमें डाल देना है। बर्तन बिल्कुल आपका सूखा होना चाहिए, जो बॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्टोर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कोई भी पानी के कतरे उसमें नहीं होने चाहिए। वॉश किया है अगर आपने इमीडिएटली, तो आप उसको ड्राई कर लें, अच्छे से ब्लो ड्राई कर लें, या फिर किसी कॉटन के कपड़े के साथ पोंछ लें, या फिर कुछ देर रुक जाएँ और देखें कि जब डब्बा अच्छे से ड्राई हो जाए फिर आप इसमें घी डालें। अच्छा, तो ये हमारा घी बन गया, हम इसको कवर कर देंगे और साइड में रख देंगे। और अब चलिए देखते हैं हमें वेस्ट के साथ क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी साथ-साथ में ये डिनर, जिसमें मैं बना रही थी कीमा। तो यहाँ पर कीमा जो है हमारा, इसको हमने वेसल लगा ली थी, अच्छे से ये गल चुका है। अब हमें इसमें कुछ वेजीज़ ऐड करनी थी, तो वेजीज़ के साथ-साथ में ही जब मैंने उसको प्रेशर कुकर को ओपन किया, ये बस फ़ौरन बाद की एक क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारा ये थोड़ा-सा वेस्ट था, ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसके बाद हमारी जो भी वेजीज़ हैं, ये मैं बीन्स यूज़ कर रही हूँ, इन्हें मैंने इसके ऊपर से डाल दिया। और अब आप देखेंगे कि जो भी मसाले आपने यूज़ करने हैं वो इसमें डाल दें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और वेसल लगा दें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस वेस्ट को भी इस्तेमाल कर लेंगे, और जो कीमा है उसमें भी बहुत अच्छे से घी का भी फ्लेवर आएगा, कुछ अच्छा सा दरदरा टेस्ट आएगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और सबसे मेन बात, जो हम फेंक रहे थे वेस्ट, वो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाने वाला है, और काफ़ी हद तक ये पानी को ड्राई करने में भी हेल्प करेगा। तो बस अब नॉर्मली जिस तरह से आप इसको कवर करके प्रेशर लगाएंगे ना दोबारा वेजीज़ डालने के बाद, बस उस तरह से आपने इसको सेम प्रोसीजर से पका लेना है। नेक्स्ट अगर टिप हम बात करें, तो एक ये भी हो सकती है कि आपने कभी पूरी बनानी हो, पराठे बनाने हो, स्टफिंग है आपके पास रखी हो और इस पराठे में स्टफ़ करना हो, तो आप उसमें ये थोड़ा-सा स्टफिंग में भी डाल सकते हैं, पराठे के डो में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें मोयन तो यूँ भी लगाना होता है, और अगर घी वाला थोड़ा-सा उसमें वेस्ट चला जाएगा तो क्या दिक्कत है। बहुत आसान तरीके से जब हम उसको अच्छे से नीट करेंगे, तो बिल्कुल भी खतरे उसमें दिखाई नहीं देने वाले, और बहुत अच्छे से ये एक यूज़ हो जाएगा हमारा जो घी है। अच्छे से देखिए मैंने इसको पका लिया है, और ये कुछ इस तरह की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई हमारी। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट आग हमारा ये होने वाला है कि ये बर्तन है जिसमें मैंने आपके साथ एक स्वीट डिश बनाकर शेयर की थी। तो उस बर्तन में हमने सबसे पहले ऐड कर देना है चीनी। तो यहाँ पर जो है हमने हाफ़ कप के करीब चीनी ऐड कर दी है, और इसको अब हमने कर लेना है कैरेमलाइज़। तो यहाँ पर जब हम इसको मिक्स करेंगे, तो धीरे-धीरे इसका कैरेमल बनता जाएगा, और जब आपको लगे कि चीनी 80% तक की कैरेमलाइज़ हो चुकी है, फिर आपने इसमें ऐड कर देना है घी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जितना भी वेस्ट बचा था, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया, और इसके बाद हमने इसमें 1 कटोरी मिल्क ऐड कर दिया, और सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। इनिशियली मैंने इसमें 1 कटोरी दूध ऐड किया है, और जब आपको लगे कि दूध कम है या ड्राई होने लगा है, फिर आप इसमें 1 कटोरी दूध और ऐड कर दें। थोड़ा-सा घी अगर चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ इसमें इनफ क्वांटिटी में घी है जितना हलवे में होना चाहिए, तो बस हमें घी भी ऐड करने की इसमें बिल्कुल नीड नहीं है। और जब आप इसको मिक्स कर लेंगे ना, तो ये सारा ड्राई होने के बाद एक ऐसी मिठाई बनकर तैयार होती है जिसका नाम मैं आपको नहीं बताने वाली। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन-सी मिठाई बनकर तैयार हुई है, और ये आपको कभी आपने इससे पहले इसको ट्राई किया है या नहीं, और किया है तो कहाँ पर आपने इसको ट्राई किया है, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अभी ये कुछ लिक्विडी सा दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। कुछ देर इसको बॉयल आने देंगे, और फ़ौरन ही आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आ चुका है। बस फिर आपने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और इसे आप थोड़ा-सा ठंडा करके सर्व करें तो बहुत बेटर रहता है, और अगर गरमा-गरम खाना चाहें तो वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर चाहें तो बिल्कुल आप इसको चिल्ड करके और फिर इसकी कतलियाँ बनाकर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से खाना चाहते हैं। और अगर आपने कभी इससे पहले ये वाली मिठाई खाई है ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में इसका नाम बताइएगा। और जब ये हलवा हल्का ठंडा हो गया, तो मैंने इसको इस तरह से एक बोल में निकाला, और इसके बाद ऊपर से आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, और थोड़ा मैंने रख दिया था सेट होने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, और बस इसको अब आप एंजॉय करें। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर रहता है। तो अब मैं आपको कुछ रिकैप्स दिखाती हूँ, जो सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई हैं कि किस तरह से हमने वेस्ट को इस्तेमाल करना है। आइए एक बार देख लेते हैं वो भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके अराउंड आज की वीडियो रिवॉल्व करती है, एंड या दिस इज़ इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।